हेलो एवरीवन। देखिए आज क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत ना देखिए 3 आप लोगों के फार्मूला से न्यूमेरिकल बताएंगे। देखिए जो फार्मूला है ना, जो न्यूमेरिकल देखिए प्रीवियस इसमें बहुत बार पूछा गया। कहने का मतलब ये है, ठीक है भाई। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो देखिए जो छोटी छोटी न्यूमेरिकल मतलब 2-3 नंबर की होती है उसको आप लोग दोहराना स्टार्ट कर दिए। देखिए आप लोग को देखिए पहला फार्मूला दिखता होगा। देखिए वैद्युत धारिता यानी कि सी बराबर क्यू बाई वी पर देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर की एफ बटा की क्यू नॉट। देखिए भाई इस पर भी न्यूमेरिकल बहुत सारा लगाया जाता है। देखिए जो आपको 3 मैं न्यूमेरिकल लिखा हूँ ना, देखिए जो 3 आप लोग को देखिए मैं फार्मूला लिखा हूँ, इस पर देखिए आप लोग को न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। इसके देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई इक्वल टू क्या होता है कि 1/4 पाई अपसाइड क्यू बटा के यार। देखिए इस पर भी आप लोग को न्यूमेरिकल बताएंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत कुछ मैं अच्छे से बता देंगे। ऐसा नहीं कि देखिए इस फार्मूला पर बहुत सारे न्यूमेरिकल लगे। देखिए इसमें बस अंक चेंज किया रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल आपको प्रीवियस में पूछा गया था और 2025 में भी आ सकता है। क्योंकि देखिए बहुत क्या करता है, आप लोग तैयारी से मत 2025 का पेपर देंगे ना। कहने का मतलब है अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं आया तो भाई तैयारी करते हैं। तैयारी नहीं, मैं ये नहीं चीज़ बोल रहा हूँ कि देखिए 2025 में चीज़ आएगा, बट देखिए तैयारी से ना तब मतलब अगला मैं पेपर देता हूँ या कोई चीज़ लिखता हूँ, इसलिए कि वो तैयारी बहुत ही जरूरी है। देखिए आपके सामने देखिए एक न्यूमेरिकल दिखता होगा कि एक चालक के 50 वोल्ट से आवेशित करने पर 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। चालक की धारिता ज्ञात कीजिए यानी कि सी। धारिता को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। हमें पूछ रहा है कि चालक की धारिता यानी सी इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए कोई भी न्यूमेरिकल देखिए हल करने से पहले आप चीज की मैं बार बार बोला हूँ, उसमें जो देखिए जो चीज दिया रहता है उसको आप सर्वप्रथम लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है हल करते समय। दिया है कि चालक का 50 वोल्ट यानी कि हमें भी का मान दिया है। ये नहीं चल रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए जो हमें भी का मान दिया है कि ना दिया है फ्रेंड्स, कि 50 वोल्ट दिया है, ठीक है। देखिए आप लोग इसको अच्छे से तरीके से अगर लिख देंगे, न्यूमेरिकल अगर 3 नंबर का है या 2 नंबर का है तो आपको देखिए आधा नंबर 1 नंबर कंफर्म में मिलेगा। देखिए भी का मान में दिया है 50 वोल्ट, इसके बाद देखिए 2 माइक्रो कूलाम यानी कि हमें माइक्रो कूलाम। सी का मान हमें क्या दिया है कि 2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। माइक्रो कूलाम हो गया। इसके बाद देखिए आवेशित करने पर चालक की धारिता हमें, सॉरी ये देखिए क्यू का मान दिया है, आपका दिया है क्यू का मान दिया है, हमें सी का मान पूछ रहा है। सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए वैद्युत धारिता सी बराबर क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है कि क्यू बाई भी होता है। देखिए इसमें अगर आपको देखिए कूलाम पूछ लेता, वोल्ट पूछ लेता तो इसे 75 कर आप निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन सब तुम देखिए मैं धारिता पूछा था। देखिए धारिता का मेन सूत्र यही होता है। अब ये कहाँ से आया भाई, इसको समझने के लिए तो आपके पास देखिए आपको समय नहीं बचा है, बट जो है बस इसी पर आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि देखिए आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। देखिए वैद्युत धारिता यानी सी का मान हमें निकालना था। सी इक्वल टू किया जाए, देखिए क्यू का मान में कितना दे रखा है ऑलरेडी कि 2। इसका देखिए और भी का मान मतलब वोल्ट में क्या दिया है 50। बस हमें निकल के जाएगा। देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा, जिसको काटेंगे तो 2 कम 2 25 यानी कि 1/25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 अंक पर दशमलव है, क्या करेंगे कि 4 गुणित 10 घात यहाँ पर -2 कर देंगे। तो यही चीज देखिए इतना भी लिख सकते हैं या इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा, माइक्रो फायरेड हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो फायरेड, माइक्रो कूलाम हो जाएगा, सॉरी माइक्रो कूलाम हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर है। देखिए बहुत ही सिंपल, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। जो जो मान दिया तो उसको आप लोग सोल्व कर दीजिए। वो जो लिख कर इसके बाद देखिए जो वैद्युत धारिता जो सूत्र होता है उसको आप लोग कर देंगे। सी इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू बाई भी। इसका मान रखकर हल करेंगे तो आएगा कि 4 गुणित 10 घात -2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। देखिए था नहीं बहुत ही मजेदार। देखिए ऐसे ही एक आप लोग को बताते हैं तीव्रता पर, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके हम चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए दूसरे क्वेश्चन में आ चुका हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, ठीक है। जो कि देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ये बराबर की एफ बटा क्यूब मतलब फार्मूला पे न्यूमेरिकल आधारित है। चलिए इसको हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि एक अल्फा कण 15 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करो। फ्रेंड्स देखिए काफी मोस्ट महत्वपूर्ण है, यह प्रीवियस में पूछा गया था भाई, तो इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए पूछा गया था और ऐसा नहीं कि 2025 में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए सबसे देखिए कोई जो आप एक ही रूल की जो इसमें दिया है सबसे वो लिखते हैं। ये चीज देखिए फ्रेंड्स इसमें बात को ज्ञान रखना है कि देखिए जो अल्फा कण को मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो चीज हमें दिया नहीं, अल्फा कण बोल दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको ज्ञात मतलब कि ज्ञात होना चाहिए। देखिए नहीं ज्ञात है फिर भी आप है ना हम बताते हैं, ठीक है। देखिए जो अल्फा कण पर यहाँ हल पर क्या लिखेंगे कि अल्फा
इसको हम देखिए अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें आवेश के नाम दे रखा है, क्यू का मान हमें के नाम दे रखा है, दिया नहीं है। देखिए जो मतलब कि इसमें दिया नहीं है, हमें अल्फा कण का मान ज्ञात होना चाहिए ऑलरेडी। जो इस पर देखिए कितने कूलाम का आवेश होता है कि 3.2 और गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है भाई। ये चीज़ आपको ज्ञात होना चाहिए मतलब आप रेडी, क्योंकि देखिए अल्फा कण बोल दिया तो अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने आवेश होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है कितने आवेश होते हैं कि 3 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होते हैं, ठीक है। इसका देखिए जो 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है, यानी कि हमें ई का मान दिया है, क्या दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। भाई देखिए आपको समझ में आना चाहिए, देखिए कहने का मतलब है नहीं कि मैं यहाँ पे लिख दिया आप लोग को समझ में नहीं आया तो देखिए इससे कोई मतलब नहीं मिला मुझे, ठीक है। देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई के मान में कितना दे रखा है कि 15 × 10⁻⁴, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। देखिए भाई इसका हमें पूछ रहा है कि वैद्युत बल यानी कि एफ का मान हमें पूछ रहा है। चलिए हमें वैद्युत बल निकालना है, विद्युत बल यानी कि हमें एफ का मान निकालना है, ठीक है। चलिए हम आपको देखिए एक फार्मूला बताया था, E क्या होता है, मैं यहाँ छोटा लिख दे रहा हूँ, सॉरी। देखिए यहाँ पे E क्या होता है कि एफ बटा के क्यू नॉट होता है, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसमें अगर हमें एफ का मान पूछ रहा है, एफ का मान, जो हमें एफ का मान पूछा था इसको आप लोग पक्षांतर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें वैद्युत बल पूछ रहा है, मान ली कि एफ का मान पूछ रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में गुणा हो जाएगा, मतलब कि एफ इंटू ई इंटू के क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है, जब एफ का मान हम निकालेंगे। तो वही चीज हमें देखिए एफ का मान पूछ रहा है निकालने के लिए, तो यानी कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का मान मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या दिया है कि 15 × 10⁻⁴। इसका देखिए हमें क्यू का मान हमें कितना दे रखा है कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 15 में हम 3.2 का गुणा करते हैं, चलिए यहाँ पे मैं गुणा करता हूँ, देखिए यहाँ पर कर ले रहे हैं, ठीक है। 15.0 में 3.2 गुणा करना था, क्या 0, आप लोग भी कैलकुलेशन पे कर सकते हैं, बट आप लोग देखिए अच्छे से मैं बताऊँ, देखिए 0 जगह 5 10 3 हो जाएगा, 0 5 3 15 3 1 4 0 0 5 3 8 4, मतलब कि 48 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा कि 48 आ जाएगा, जब इसमें 3.2 का 15 में गुणा करेंगे। इसका देखिए यहाँ पर -19 है और यहाँ पर +4 है, इसको सब तक गुणा में क्या होता है कि ऐड होता है, तो ऐड कैसे होगा, देखिए -19 और प्लस के 4 करेंगे तो बड़ा चिन्ह लिखा जाता है, इसके बाद 19 में से 4 घट जाए कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। यानी कि 10 और -15 इस पर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि बल है। यही आपका देखिए आंसर है, ठीक है भाई। 48 × 10⁻⁻15 न्यूटन। देखिए था नहीं, बहुत ही सिंपल। इसमें क्या करेगा आपको, देखिए चेंज मतलब कि इसका जो अंक है इसमें चेंज कर देगा, इसे आपको पूछ लेगा, तो इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हम चलते हैं कि इस पर भी न्यूमेरिकल आप लोगों को बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए तीसरा जो आप लोग के सामने देखिए न्यूमेरिकल दिखता होगा, जो तीसरा नंबर फॉर्मूले पर आधारित यह न्यूमेरिकल है, ठीक है भाई। देखिए बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह ई बराबर के 1/4πε0 क्यू बटा के r²। देखिए इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और देखिए छोट हो चाहे न्यूमेरिकल चाहे बड़ा, लेकिन इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखिए आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आपको देखिए मुझे पता है कि आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुका है, ठीक है। बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डरते होंगे, बट फ्रेंड्स आपको डरने कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं सोल्व कर पाते हैं फिर भी अगर जो दिया था उसको भी अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर दे तो उसमें भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। देखिए आपके सामने देखिए न्यूमेरिकल दिखता हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है, यानी कि हमें ई का मान इसमें भी पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर्वप्रथम देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए बार बार फॉलो करिए, जो दिया सब मैं लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए हल करने समय क्या दिया है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन आवेश, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, इसको लेके आप लोग को देखिए पता होना चाहिए। जो अल्फा कण पे कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। आप लोग इसको अच्छे से याद करिए। देखिए जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होते हैं, यानी कि हमें क्या दिया है
क्यू कमान, ठीक है। क्यू कमान देखिए एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेश होते हैं कि 1.6 और गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे देखिए इतने आवेश होते हैं। देखिए निर्वात कितना मीटर दूरी क्या करा है, मतलब हमें क्या करा है कि आर का मान दिया है, जो हमें देखिए दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है कि 1 मीटर। हमें क्या पूछ रहा है कि यानी कि ई का मान हमें पूछ रहा है, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान पूछ रहा है। देखिए आपके सामने देखिए मैं इसलिए फार्मूला लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी एकदम ध्यान से देखते रहिए और न्यूमेरिकल भी ध्यान लगाइए। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू क्या होता है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, इतना तो ये हो गया जो जो दिया था, इसको हम सॉल्व करते हैं। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई अफसाने नॉट और क्यू बटा के क्या होता है कि आर इसका होता है, ठीक है। तो इसको टू क्या हो जाएगा, ये हम मान के रखते हैं। देखिए ये चीज़ इसमें भी एक कोई स्थिरांक होता है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है कितना होता है कि 9 और गुणे 10⁻9 होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें क्या दिया है कि क्यू कमान में कितना दे रखा है कि 1.6 और गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, जो हमें देखिए क्यू माने कि हमें आर स्क्वायर यहाँ पर है, तो आर का मान कितना है, एक का स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको हम आगे सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा कि 9 और गुणे 10⁻9, इसका देखिए इंटू के क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और बटा के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो देखिए हम आगे सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा देखिए जब 9 का हम देखिए 1.6 में गुणा करते हैं, ये चीज़ तभी हमें पता चलेगा। तो आइए हम गुणा करते हैं, 9.0 में 1.6 का गुणा करते हैं, ठीक है। 0 9 बटा 9 6 54 हो जाएगा। इसका देखिए 0 और 9 कम 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 4 और 9 5 14, 2 मतलब 14.4 आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या, देखिए 9 में हम 1.6 का गुणा किए तो कितना आ गया कि 14.4, इसके बाद गुणे, ठीक है। अब देखिए गुणा में क्या होता है, देखिए जो ये क्या होते हैं कि जुड़ते हैं, जो इसके आयन होते हैं जुड़ते हैं। मानिए कि -19 में अगर हम प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि -19 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा यानी 10 बचेगा, ठीक है। -10 इस पर क्या आ जाएंगे, ये आपको देखिए देखिए सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे -10 कि यहाँ आपकी हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है भाई। देखिए था नहीं, बहुत ही सिंपल। अगर देखिए इसको एक तरह से भी लिख सकते हैं कि 1.44 और गुणित 10⁻1 माइनस कम हो जाएगा इतना न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। देखिए दोनों आंसर सही है। देखिए बहुत ही सिंपल, आपको देखिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए तो जो 3 फार्मूला था, देखिए 3 फार्मूला पे मैं सारे न्यूमेरिकल बता दिए। आई होप कि देखिए आप लोग जो मैं समझाऊँ अच्छे से समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मेहनत के लिए, और मेरा चैनल अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।